व्हेन हो गया, इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, आफ्टर और बिफोर हो गया। इनके बाद गलती से भी विल सेल का यूज नहीं करना है। ध्यान रखना, कुछ कंजंक्शन कौन कौन से बताए मैंने आपको, व्हेन बताया, इफ बताया, अनटिल बताया, अनलेस बताया, आफ्टर बताया, बिफोर बताया। इनके बाद गलती से भी विल सेल का यूज नहीं करना है, क्योंकि जब फ्यूचर के दो एक्शंस को सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से जोड़ते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जब फ्यूचर के दो एक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो दोनों का टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो हमें दूसरे पार्ट में विल सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस में जिस पार्ट में कंजंक्शन होता है उस पार्ट में प्रेजेंट टेंस लिखना पड़ता है। एक बार फिर से बता देता हूं आप सभी के लिए, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जैसे आपका व्हेन हो गया, इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया। इनके बाद गलती से भी विल सेल का यूज नहीं करना है, क्योंकि जब फ्यूचर के दो एक्शन को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो दोनों का टेंस ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाता है। तो हमें दूसरे पार्ट में विल सेल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए कंडीशनल सेंटेंसेस में जिस पार्ट में कंजंक्शन होता है उस पार्ट में प्रेजेंट टेंस लिखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस विल सेल लिखा हो तो इफ के साथ विल सेल को काट देना, वो फर्स्ट प्लस एस ई एस जोड़ देना और अदर वर्ड लिख देना, उसके साथ में सब्जेक्ट प्लस विल सेल में प्लस फर्स्ट प्लस अदर वर्ड को कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना। when, if, until, unless, आफ्टर और बिफोर, इनके साथ आपको विल सेल का यूज नहीं करना है। ठीक है, बट फर्स्ट प्लस एस ई एस या आई ई एस का ही यूज करना है। ठीक है, इफ शी विल practice well, will she will overcome her problem। ओके, पहला हो गया। दूसरा एक और लिखते हैं, they cannot go unless their parents will allow them। ओके,